हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। वेलकम टू लक्ष्य सीरीज 07। आज हम जो स्टैटिक टॉपिक्स मैंने शुरू करे थे ना, जो मैपिंग के शुरू करे थे मैंने टॉपिक, जिससे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसी का ही मैं उसको आगे लेके जा रही हूँ, जिससे जो कि एक तो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स हैं और उसके अलावा इससे काफी क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं वो स्टैटिक टॉपिक्स एंड ऑल्सो अगेन वाया मैप्स। है ना, मैंने मैप से क्यों बोला, क्योंकि मैप्स में एक तो चीजें याद होती हैं और दूसरी चीज क्या है कि आप उसको एलिमिनेट कर पाते हो अगर वो स्टेट वाइज स्टेबल आ जाए या कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एलिमिनेशन बहुत इजी रहता है। तो आज हम 4-5 टॉपिक करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्राइब्स। ठीक है, अब ट्राइब्स में भी आपको पता है कि जैसे सबसे पहले तो हम कौन सी ट्राइब पढ़ने वाले हैं, तो मोस्टली वो ट्राइब जो पीवीटीजी में आती है। पीवीटीजी आपको पता होगा कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो दीबार कमीशन था ना, दीबार कमीशन, मैं आपको बताती हूँ एक सेकेंड। हाँ, जस्ट सेकंड, मैं चेंज कर लूँ पहले तो। हाँ, तो यार ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये हमारी पीवीटी है। पीवीटी मतलब क्या होती है, जो एक दीवार कमीशन था। दीवार कमीशन के बाद जो कुछ ट्राइब्स है उनको अलग से क्लासिफाई करा गया था, बिकॉज वो जो ट्राइब्स थी ना, वो एक लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे थी, लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब जो कुछ ट्राइब्स होती है, जो जैसे मीना वगैरह है, मीना ट्राइब्स हैं, ठीक है, या फिर भील जो ट्राइब्स हैं, वो ट्राइब्स हैं जो फिर भी डेवलपमेंट में आगे आ चुकी हैं या हिंदुआइज हो चुकी हैं। लेकिन पीवीटीजी वो ट्राइब्स हैं यार, जो कि या तो वो काफी शाई हैं, या तो वो लोकेशन के हिसाब से इनएक्सेसिबल हैं। ठीक है, या फिर वो क्या है कि लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे हैं। ठीक है, या फिर वो प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं जो अभी भी बेसिक चीजें ही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स हैं तो वो आते हैं पीवीटीजी में। उस हिसाब से हम बेसिक ट्राइब्स पढ़ने वाले हैं, जो अलग अलग जगह पाई जाती हैं, मतलब अलग अलग जगह जो वो स्टे करती है, और उनके अपने ही मतलब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, बट हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं। ठीक है, जैसे शुरू करते हैं हम हमारे यहाँ से, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर सबसे पहले जो अब मेन मेन है कि हम सारे नहीं याद करेंगे, मैं मार्कर ले लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। हाँ, सबसे पहले तो पहाड़िया, इसमें हमें पहाड़िया ध्यान रखनी है। ठीक है, एक ही है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन्हीं से अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वरना आप एलिमिनेट तो एटलीस्ट कर पाओगे। है ना, उसके बाद हमारी जो राजस्थान और पंजाब, इसमें रबरी नाम की एक ट्राइब है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर मध्य प्रदेश में आ जाओ, मध्य प्रदेश में बैगा नाम की ट्राइब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना एक प्रोफेशन भी प्रैक्टिस करती है, जिसको गवर्नमेंट जो है इंटरलिन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वही है कि मतलब उतना ज्यादा प्रॉपरली लिंकेज नहीं हो पा रहा है, बिकॉज उनके प्रिमिटिव नेचर के करके। ठीक है, अब आ जाओ आप यहाँ पे, चरण और भवाद, ये गुजरात की ट्राइब्स है। कोल्लम ट्राइब जो है ना, कोल्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र की टाइप है। उसके बाद कर्नाटका, साउथ की तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं इससे। कर्नाटका की हक्की पिक्की ट्राइब, सिद्धि और इरुलार, इरुलार ट्राइब। ठीक है, उसके बाद जो केरला है उसकी कुरुम्बा ट्राइब। ठीक है, वैसे तमिलनाडु की कोटा ट्राइब, कुरुम्बा ट्राइब, मुथुवन ट्राइब। ठीक है, अब जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश में जो डोंगरिया कौन ट्राइब है, उससे काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, डोंगरिया कौन ट्राइब में होती भी जो सोसाइटी है ना, वो काफी मतलब जो यहाँ पे विमेन का रोल है ना, काफी ज्यादा होता है। मेट्रियार्कल नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया में कोई भी मेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक दो चीजें होती हैं। एक होता है एक होता है मेट्रीलीनियर। इंडिया में मेट्रीलीनियर जो सोसाइटीज तो हैं, लेकिन मेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, कंप्लीटली वो सोसाइटी नहीं है जो फीमेल डोमिनेट करती हो। ठीक है, तो जो साउथ की मोस्टली ट्राइब्स है ना, उसमें आपको मेट्रिलिनियल नेचर या फिर सॉरी, जो फीमेल का जो नेचर है, जो फीमेल का रोल है, वो काफी ज्यादा दिखेगा। ठीक है, वैसे ही अब हम आते हैं हमारे तेलंगाना पे। तेलंगाना में जो कोंडा रेड्डी ट्राइब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोंडा रेड्डी ट्राइब। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में सरना ट्राइब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में मनकीडिया ट्राइब पहली, ये बिरहू ट्राइब सेकेंड, और डोंगरिया कौन ट्राइब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा की तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंगरिया कौन, बिरहू और मनकीडिया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ इधर, थारू ट्राइब, ये हमारा जो बिहार है, थारू ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, असुर ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजी और बक्सा जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। नॉर्थ ईस्ट में जो हमें मेन पढ़नी है ना, पहली तो हमारी आती है जो क्या कहते हैं, हमारी जो हाँ, एक जो पीपल है म्यांमार के, एक्चुअली माइग्रेट हो रहे हैं ना, और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत है, तो जो पीपल ध्यान रखना है, म्यांमार से रिलेटेड है। जो गारो, मेघालय में 3 हिल्स है ना, गारो खासी जयंतिया, तो गारो खासी जयंतिया तीनों ही ध्यान रखनी है, क्योंकि ये हिल्स भी है और इसी नाम की ट्राइब भी है। ठीक है, उसके बाद ताई खोतान और जो तोंगा ट्राइब है ना, वो हमारी क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद कौनियक और अंगामी, आपने एक अंगामी वाला गाना भी सुना होगा, उससे भी आप बहुत इजीली याद कर सकते हो कि नागालैंड की ट्राइब अगर दो इंपॉर्टेंट आप बात करोगे तो कौनियक और अंगामी आएंगे। ठीक है, फिर कुकी ट्राइब,
कुकी ट्राइब जो है ना सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, बस एक ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। ठीक है, ब्रू रियांग जो है ना, ब्रू रियांग ट्राइब वो त्रिपुरा की है। ये फिर भी मतलब ये हमें याद रहती है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, उसके बाद कुछ जो अंडमान और निकोबार रीजन जो ये वाला है वहां से हम देख लेते हैं। एक ग्रेट अंडमान, एक ओंगेस, एक जरावास, ये जरावास, सेंटिनली, शोम्पेन, जो ये ग्रेट निकोबार ट्राइब। अब यार ये जो ट्राइब मैंने लेटेस्ट बताई ना, जरावास, सेंटिनलीज, है ना, शॉम्पेन, ये वाली जो सारी ट्राइब है ना नीचे वाली, इसमें पता है क्या खास बात है कि ये ना एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, एक्सट्रीमली। ठीक है, लेकिन एक इसमें खास बात है कि इन्होंने इनको डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी बेसिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन कम्युनिटी बेसिस इनको नॉलेज है। ये खुद ही, अब जैसे सुनामी वगैरह आई थी तो उनको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, दे सर्वाइव्ड सुनामी। ठीक है, तो इसीलिए उनको इस चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक सेकेंड। ये हो गया। अब नेक्स्ट है जीआई टैग। अब जीआई टैग में पता है सारे नहीं देखने, एक वो जो करंट अफेयर में आते हैं और दूसरे वो जो सबसे ही इंपॉर्टेंट, जो भले ही कितने भी पुराने हो लेकिन वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो मेन जीआई टैग है ना वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करते हैं। सी बखतौन जो है वो जम्मू कश्मीर का है। फिर जो एक राक्से एप्रोड्स है, एप्रोड्स मतलब जो फ्रूट वगैरह के उस बात होता है वो भी नॉर्थ का है, मतलब जम्मू कश्मीर का है, बट इतना ही पूछा नहीं जाता है। सी बखतौन ध्यान रखना है हम देखो। ठीक है, उसके बाद आप इधर आ जाओ राजस्थान में। राजस्थान में ना सबसे इंपॉर्टेंट है बांदेर, एक तो ये, और उस्तकुला क्राफ्ट जो ना एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज अब उसको पैटर्नाइजेशन नहीं मिलता। क्योंकि इनको पैटर्नाइजेशन नहीं मिलता तो इसीलिए क्या है कि जैसे जो ईयर था, जैसे ये 1970s के टाइम पे फिर भी इसको उसका थोड़ा था मतलब एग्जिस्टेंस, या बिफोर इंडिपेंडेंस था। लेकिन आफ्टर दिस ना, आफ्टर 2000 इतना ज्यादा एलपीजी के बाद अब इतना ज्यादा इसको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि एक तो टाइम लगता है और उसको जो आर्टिसन है वो भी इतने ज्यादा नहीं है जिनको इसकी नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद गुजरात में आ जाओ। गुजरात में है मातानी पचेरी और पटन पटोला। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी कोई मीटिंग होती है ना, कोई एससीओ समिट वगैरह होती है या आसियान होता है, तो जनरली क्या है, जो लीडर्स है ना वो इसी चीज का गिफ्ट करते हैं, मातानी पचेरी या पटन पटोला नाम के। इसीलिए वो इनको स्पेशलिटी है यहाँ की, भले वो पेंटिंग हो या शॉल हो या कोई भी चीज हो। ठीक है, अब एक महाराष्ट्र में व्हाइट इंडियन बहुत पॉपुलर है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ आप हमारे इधर कर्नाटका में। कर्नाटका में जो एक तो हमारे जो मैंगोज हैं यहाँ के, करीशोर, ठीक है, चिली, एक पर्टिकुलर चिली जो यहाँ के लिए जानी जाती है। ठीक है, इस रीजन से आप एक यही ध्यान रखोगे। हाँ, तमिलनाडु में है काफी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु में एक तो है कलमकारी पेंटिंग, डिंडिकल जो लॉक्स होते हैं ना, लॉक्स, डिंडिकल लॉक्स, वो स्पेशलिटी है यहाँ की। ठीक है, फिर कला रुचि, फिर थंजावुर डॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, थंजावुर डॉल। ठीक है, उसके बाद आप तंदूर रेड ग्रास जो है वो तेलंगाना से रिलेटेड है, तंदूर रेड ग्रास। अब काई चट्टी, कंडामल हल्दी, ये न्यूज में इसलिए रहते हैं बिकॉज ना ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हैं। अब अ, और न्यूज तो इसमें, इस न्यूज में इसलिए रहते हैं बिकॉज काफी फॉरेनर जो है ना स्पेशली इस चीज को ट्राई करने आते हैं। ठीक है, यहाँ की स्पेशलिटी बन जाती है। जो काई चट्टी ना, काई चट्टी वो एक्चुअली रेड एंड चटनी बोलते हैं इस चीज को। तो जो रेड एंड जो होती है उसको पीस करके मतलब अब ये लोग खाते हैं, और ये जो ट्राइब्स है उसमें भी काफी ज्यादा पॉपुलर है ये वाली चट्टी। कंडामल हल्दी जो है वो तो एक्सपोर्ट भी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप असम में। असम में जो है ना एक जोहा राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में एक जो इडू मुश्मी टेक्सटाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आ जाओगे तो आपको एक तो बनारसी पान मिल जाएगा, है ना। फिर बनारस का लंगड़ा आम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक हाथरस कम्युनिटी जो है उसका एक जालेसर मेटल क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस। हाँ, अब बिहार का मिथिला मखाना, ये तो है ही ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चीज मैं बताती हूँ आपको। इस समय ना जो गवर्नमेंट है वो मखाना बोर्ड स्टैब्लिश किया है, गवर्नमेंट ने मखाना बोर्ड बिहार का। क्यों? क्योंकि हम ना मखाना एक्सपोर्ट पे काफी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मखाना की डिमांड ना न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, इसीलिए हम मखाना की जो प्रोडक्शन है ना उस पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जीआई टैग्स हो गए। पेंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी ना करो ना तो बेसिक पेंटिंग, डांसेस, और उसके बाद जो हमारे टैग्स, ट्राइब्स, ये बेसिक चीजें हैं। पेंटिंग में भी आपको मैंने जो मार्क करी है ना यहाँ पे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बस ये कर लो ना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो नॉर्थ में सबसे, अब पेंटिंग, और जो मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम करवाई थी, क्या कहते हैं, जो मैंने आपको डांसेस वगैरह कराए थे ना वो काफी ज्यादा रिलेटेबल है। ठीक है, ये जैसे जम्मू कश्मीर की है थांका पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद हाँ, हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ा पेंटिंग। फिर बाबूजी की फड़, रगमाला और किशन बनी थनी पेंटिंग, जिसमें ना
जो विष्णु की मतलब कृष्ण जी की और जो राधा जी की जो लव स्टोरी है उनको काफी अच्छे से दिखाया गया है, और भी जो मतलब माइथोलॉजिकल फिगर्स है ना वो काफी दिखाई गई है। उसके बाद हमारी आती है पिथोड़ा पेंटिंग, एक तो ये है। उसके बाद बाघ पेंटिंग है मध्य प्रदेश की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाघ पेंटिंग उससे भी रिलेटेड, एंशियंट पीरियड में हम बाघ केव्स पढ़ते हैं ना वो वाली। फिर महाराष्ट्र की अजंता एलोरा वाली जो वहां पे पेंटिंग्स है, और वर्ली पेंटिंग। ठीक है। फिर आ जाओ आप यहाँ पे बादामी मुराल और चेरियाल स्क्रॉल जो तेलंगाना की है। केरला, एक केरला मुराल है ना। अब देखो वो नाम याद करो जो आपको नाम से ही ना पता लगे, जैसे तमिलनाडु का एक थंजावुर पेंटिंग जो है ना वो बाय नायक डूलर उन्होंने पेट्रोनाइज करी थी। अब थंजावुर पेंटिंग में एक्चुअल गोल्ड वगैरह यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीता नमस्ते पेंटिंग जो है वो जैन पेंटिंग है एक्चुअली। ठीक है। फिर जो लिपाक्षी कलमकारी पेंटिंग है वो हमारी आंध्र प्रदेश की है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओडिशा की होती है पट्टचित्र पेंटिंग। ठीक है, पट्टचित्र पेंटिंग ओडिशा की होती है, और कालीघाट होती है हमारी वेस्ट बंगाल की। वैसे जो मधुबनी पेंटिंग है ना, मधुबनी, वो हमारी जिसमें ना एक्चुअली बेडरूम्स में लव सीन्स दिखाए जाते हैं उन पेंटिंग्स में, तो वो पेंटिंग बिहार की है। ठीक है। वैसे मंजूषा पेंटिंग भी बिहार की है। बस यही हमें ये वाली मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इसी से ही आएगा। ठीक है। फिर आते हैं एलिफेंट रिजर्व, और एलिफेंट रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एलिफेंट पहली बात तो इंडेंजर्ड है। आईयूसीएन, हाँ, आईयूसीएन में जो इसका जो स्टेटस है ना वो इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड। तो इसीलिए इंडिया में बहुत सारे स्पीशीज प्रोग्राम में एलिफेंट को इंक्लूड करा जाता है। ठीक है। अब क्यों इंक्लूड क्यों करा जाता है? सो दैट कि हम इनका प्रोटेक्शन करें, और जो भी नेटिव जहाँ पे एलिफेंट पाए जाते हैं, जैसे नेपाल ये हो गया, म्यांमार हो गया, या बांग्लादेश हो गया, या म्यांमार हो गया, तो हम सारे मिलके इसका कंजर्वेशन करें। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हाँ, देखो एक तो जो मेन एलिफेंट रिजर्व्स हैं उसमें आपको पता है कि यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियां हैं, तो एक तो ये शिवालिक से हो गया। ठीक है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे बांदीपुर है। बांदीपुर रीजन वो है जो क्या नाम है, बैनरघट्टा, बांदीपुर, ये सारे जो एक ही बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ना, वो वाली चीज है ये बांदीपुर। हमारी इधर है कर्नाटका में। फिर वायनाड भी रीजन, नीलगिरी रीजन, अनाईमुड़ी रीजन, ये सारे केरला में आते हैं। नीलम्बूर रीजन भी, ठीक है, ये सारे केरला में आते हैं। फिर अगर आप तमिलनाडु की बात करोगे तो अन्नामलाई और शिलीगुड़ी ये जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है। फिर बैतरानी जो है, बैतरानी वो है हमारा उड़ीसा में। ठीक है। सिंहभूम जो है, सिंहभूम रीजन वो छोटा नागपुर रीजन के जो वो पूरा रीजन है वो वाला है, इसलिए वो झारखंड में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओडिशा में हमने बैतरानी की बात करी, एक मयूरभंज है जो ओडिशा में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मयूरभंज। उसके बाद आप वेस्ट बंगाल रीजन में ईस्टर्न द्वार देखते हो, एक तो ये हो गया। फिर कामेंग हो गया, कामेंग इसमें अरुणाचल प्रदेश में है। फिर देवमाली जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद असम में आप कौन से पढ़ते हो? असम में पढ़ते हो एक दिहिंग पटकाई। ठीक है, आपको याद होगा मॉन्क डीडी मैंने बताया था आपको, तो एक दिहिंग पटकाई था और एक था डिब्रू साइखोवा। तो डिब्रू साइखोवा दिहिंग पटकाई में ना दोनों में ही टाइगर मिलते हैं, लेकिन दिहिंग पटकाई में हमें एलिफेंट भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब एलिफेंट का रिजर्व है, मिलते तो दोनों में ही है। ठीक है। उसके बाद हमारा चिरांग रिपू करके वो भी असम में, वो भी एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है। उसके अलावा हमें एक कार्बी अंगलोंग ध्यान रखना है, वो भी मतलब असम में ही है। उसके बाद हाँ, नागालैंड में इतांकी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। इतांकी नेशनल पार्क भी है और इतांकी एलिफेंट रिजर्व भी है। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लेक्स आती है यार, लेक्स में भी हम सबसे इंपॉर्टेंट ही लेक्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जो एक लेक पड़ते हो आप, वो है सोमुर्गी लेक। अब पता है ये जो वो लेक्स हैं जो कि वेटलैंड में भी गिनी जाती है, जिसके कंजर्वेशन में हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल ध्यान देती है, बिकॉज यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना यहाँ से इस रीजन से हर फ्रीक्वेंट सीजन में जो बर्ड्स है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो वो रेस्टिंग एज अ रेस्टिंग प्लेस यूज करते हैं इस पूरे रीजन को। ठीक है, तो अब इसीलिए उसका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो लेक जम्मू कश्मीर में है, वो है सोमुररी। फिर पंगोंगसो लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंगोंगसो लेक का 1/3 पार्ट, जो 1/3 पार्ट है ना वो हमारे पास है, और जो 2/3 पार्ट है वो चाइना एक्चुअली कंट्रोल करती है। ठीक है। उसके बाद हमारी जब हम हिमाचल प्रदेश में आ जाओ, हिमाचल प्रदेश में सूरजताल लेक और चंद्रताल लेक, बस यही दो लेक सबसे इंपॉर्टेंट है, सूरजताल और चंद्रताल। ठीक है। उसके बाद जो लद्दाख, सॉरी, ये जो हमने पूरा रीजन पढ़ा है ना, ये पूरा रीजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है। जो सोमरडी और पंगोंगसो लेक है वो लद्दाख रीजन में आती है, और जो ये ना शेषनाग और डल लेक ही आते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वुलर लेक भी जम्मू कश्मीर में आती है। शेषनाग, डल और वुलर लेक। ठीक है। उसके बाद है हमारा जो ये वाला रीजन है, पंजाब वाला रीजन। अब गोविंद सागर लेक है एक तो वेरी इंपॉर्टेंट।
कांजली लेक है, हरीके लेक वही है जहाँ ब्यास वगैरह मिलती है, और अभी पूरा फ्लड वगैरह जो हुआ है वो इसी के हुआ है। हरीके लेक जो है ना, जो कांजली झील है, वो कपूरथला और जलंधर के जो बॉर्डर है ना, वहां पे होती है, वहां पे है मतलब, ठीक है। और इस बार फ्लड्स वगैरह आए हैं तो वो इन्हीं वाले रीजन में आए हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर सुखना लेक जो कि रोपड़ वाला, एक सुखना एक लेक है जो चंडीगढ़ में है, और एक रोपड़ वाला रीजन है वो, वहां पे भी मतलब एक वेटलैंड है। ठीक है, फिर आ जाओ राजस्थान में। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट लेक है दिदवाना, एक तो लेक, दिदवाना लेक यूपीएससी में पूछी जा चुकी है। ठीक है, फिर सांबर लेक है जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट सलाइन लेक है। फिर एक पुष्कर लेक है। ठीक है, पुष्कर लेक ना एक्चुअली रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत है इस लेक का। उसके बाद हमारा गुजरात में नल सरोवर लेक है और थोल लेक है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद आप इधर आ जाओ, जो हमारा जो हरियाणा है हाँ ये वाला जो रीजन है ना हमारा, हरियाणा वाला रीजन, हरियाणा में एक सूरज कुंड लेक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये सूरज कुंड जो रीजन है ना एक्चुअली, वो आप जानते होगे फरीदाबाद वाला जो रीजन है, वहां पे सूरज कुंड के नाम से बहुत सारी चीजें हैं, वो इसी के बाद पड़ी है। ठीक है, फिर ब्रह्म सरोवर है, एक ये हो गई। उसके बाद उसके बाद हाँ एक ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है ना, यहाँ पे एक नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है, ये डैम भी है और इस पे रिवर भी है, रिजर्वॉयर जिसको बोलते हैं। कलेरू लेक है और पुलिकेत लेक है। पुलिकेत लेक जो है ना वो इस वाले रीजन में, यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा असम में आप देख लो, असम में एक दीपोर बील, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सेला। फिर बिहार में एक कवर लेक है, कवर लेक पे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। कवर लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी हो जाता है, ये एक ऑक्सबो लेक है। ठीक है, ठीक है, यही है हमारी मेन लेक। अच्छा, इसके अलावा ना रिसेंट में क्या है कि कुछ नए वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, वो हमें उनके नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले तो सिक्किम में खियोचियोपल्ली करके जो एक वेटलैंड है वो ऐड हुआ है। तमिलनाडु में थेरथंगाल ऐड हुआ है, और झारखंड में उधवा ऐड हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उधवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये है हमारे आज के जो पांच है एलिफेंट रिजर्व। हमने एलिफेंट रिजर्व पढ़े, लेक पढ़ा, उसके बाद पेंटिंग्स पढ़ी हैं, जीआई टैग पढ़े और ट्राइब पढ़ी है। अब नेक्स्ट में और स्टैटिक टॉपिक लेके आऊंगी और मैथ वाइज ही लेके आऊंगी, सो दैट वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।